नेपाल गए तो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर या हिंदू विचारधारा किस प्रकार से है, क्या सहयोग मिला लोगों का? वहाँ गलत मानसिकता के लोग एक तो विराजमान रहते हैं, सही विचारधारा उन लोगों के अंदर नहीं है, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, लेकिन मैं जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक उन लोगों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी करी है। कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं मेरे, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई है मेरे साथ, काफी गलत व्यवहार किया। इसलिए मैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, लेकिन मैं तो उनको राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहूंगा। भारत माँ के 4 सपूत बताए जाते हैं, अब 4 कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है और योगी आदित्यनाथ जी है। अब ये 4 कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों हैं। वो कहते हैं ना, जब जब भी दुनिया में विडंबना आई है, भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर के भारत को संभाला है। तो इसी प्रकार ये कलयुग है, इसमें कुछ गलत चीजें घट रही हैं, तो चारों के रूप में चारों भाई विराजमान यहाँ हो गए और चारे अपने अपने हिसाब से कि प्रभु श्री राम ने जब वनवास लिया तो भरत जी ने राज संभाला। इसी प्रकार कुछ न कुछ दायित्व है, सब अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बलराम सेन है। ये यात्रा कहाँ से निकाले हैं, कब से चल रहे हैं ऐसे? मैं उज्जैन महाकाल से चला हूँ 22 मई 2023 को। अच्छा। मेरी यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं ग्राम देवनगर, तहसील वकानी, जिला जलावर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। कुछ यात्रा के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ की यात्रा आपने की है, इसका उद्देश्य क्या है कुछ? आज मेरी यात्रा को 3 महीने 29 दिन हो चुके हैं। ठीक है। और मेरी यात्रा का अगर उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना। मेरा भारत अखंड हो, विश्व में सुख शांति फैले, आने वाले कलयुगी विनाश से लोगों को निजात मिले और मेरा देश हिंदू राष्ट्र हो। अच्छा। आने वाले कलयुगी विनाश से लोगों को निजात मिले, यही विचार विमर्श करके मैं यात्रा पे निकला हूँ और यही मेरा संकल्प है। घूम चुके हैं? हाँ। कहाँ घूम चुके हैं आप? अभी मैं 22 मई 2023 को उज्जैन से निकला था, तो मैं खाटू श्याम जी, नारायणी धाम, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गया जी, बैजनाथ धाम, सुल्तानगंज, सीतामढ़ी और अपने जनकपुर, पशुपतिनाथ होता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा। काठमांडू से। यात्रा में क्या लोगों का रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोग ऐसे देख रहे हैं, भगवा आपके हाथ में झंडा है, तिरंगा भी है और आप नंगे पांव कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या उनका रिएक्शन है, कैसा सहयोग मिल रहा है? जैसा सभी के लिए किया जाता है वैसे ही मेरा है। बड़ी खुशी है, लेकिन सब तरफ से जो देखा जाता है तो मेरे को लोग अलग ही तरीके से देखते हैं। अच्छा। ठीक है कि ये इतनी सी छोटी सी उम्र में ये इतना बड़ा दायित्व लेकर के जो बंदा निकला है, तो काफी लोग अच्छी रेस्पेक्ट देते हैं, अच्छे मदद करते हैं। आपने निकाला है, अभी 5 स्टेट आप बता रहे हैं घूम चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पर केवल आप स्टेट घूम रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है कि जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल है वहाँ भी जा रहे हैं क्या? तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में घूमना अलाउ नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा हूँ जहाँ पे देवस्थान है, छोटे बड़े जितने भी देवस्थान जो हिंदुस्तान के अंदर है, सब जगह मेरे को भ्रमण करना है 365 दिन। अच्छा। हाँ। नेपाल गए तो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर या हिंदू विचारधारा किस प्रकार से है, क्या सहयोग मिला लोगों का? वहाँ गलत मानसिकता के लोग एक तो विराजमान रहते हैं, सही विचारधारा उन लोगों के अंदर नहीं है, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, लेकिन मैं जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक उन लोगों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी करी है। कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं मेरे, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई है मेरे साथ, काफी गलत व्यवहार किया। इसलिए मैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, लेकिन मैं तो उनको राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहूंगा। वो लोग कोई धर्म में नहीं आते, वो राक्षस हैं। ठीक बात है। पशुपतिनाथ जी, पशुपतिनाथ है, मैं जाना अपना अलग है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ भारतवासियों से कि कोई दिक्कत नहीं है, एक पशुपतिनाथ नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे देव देवता है, वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ नहीं जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान में घूमो, बस यही कहना चाहूंगा मैं। 28 दिन आप वहाँ रहे तो वहाँ खाना पीना कैसे हुआ? वहाँ के लोग अगर बदसलूकी किया है तो खाना पीना तो जो मान के चलोगे हुआ ही नहीं है मेरा, जो मान के चलिए आप। बड़ी मुश्किल से कहीं न कहीं पे मिला है खाना, और वो भी चावल मिले हैं। अच्छा। बड़ी दिक्कतों से सामना करते हुए मैं वहाँ से निकल कर आया हूँ। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 24 वर्ष। परिवार में कितने लोग हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? पढ़ाई तो 7वीं 8वीं कर रखा है, वो भी पता भी नहीं है मेरे को। संगीत में कर रखा है, फर्स्ट ईयर कर रखा है संगीत में। थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। अच्छा। पेड वगैरह अच्छा गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत। राग अच्छा नहीं है फिर भी। और परिवार में मैं हूँ,
मेरी मिसेज है और मेरे मम्मी पापा हैं, 3 बहनें हैं। परिवार में सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी रजा मर्जी से यात्रा कर रहा हूँ। कितना किलोमीटर हो चुका है? कितना किलोमीटर? 2700 किलोमीटर। तो घर वालों से आपने जब कहा कि आपको यात्रा करना है तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था, क्या बोले सर? नहीं, कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो धर्म के लिए सर्वप्रथम तो मेरा परिवार का हमेशा दायित्व रहा है कि जो कोई धर्म के मार्ग पे अगर आगे बढ़ता है तो वो रोकते नहीं है किसी। अच्छा। तो मेरे परिवार वालों को तो खुशी है इस चीज की कि हमारा बेटा यात्रा पे निकला, तो खुशी की बात है। और वैसे भी आज तो निकला है, पहले भी काफी बार यात्रा कर चुका हूँ मैं राजस्थान से। अच्छा, एक दिन में कितना मैक्सिमम या मिनिमम चलते होंगे? 30 से 35 किलोमीटर में एक दिन में तय कर लेता हूँ। और कहाँ खाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहाँ रात रुकते हैं, विश्राम कहाँ करते हैं? देखिए, मंदिर वगैरह में तो अधिकतर रुकता हूँ मैं। भोजन वगैरह भी वहीं व्यवस्था हो जाती है मेरी। अच्छा। काफी जगह होता है तो घर बाहर में कभी कभी कहीं रुक जाता हूँ। अच्छा। बाकी अधिकतर मंदिर पे रुकता हूँ। और हिंदू राष्ट्र अखंड भारत को लेकर क्या आप सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार तो बहुत अच्छा है। सभी का जो विचार है, हमारे माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, हम तो उनकी विचारधाराओं पे चलते हैं कि जिस प्रकार जिस मार्ग पे वो चलेंगे उस मार्ग पे हम चलेंगे। अगर कल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी अगर इस चीज का प्रचार करना बंद कर दे, या अगर वो हिंदू राष्ट्र को लेकर बात नहीं करे, ना योगी आदित्यनाथ जी अगर हिंदू राष्ट्र की अगर बात नहीं करे, तो हम भी इस बात को छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो उनके प्रत्याशित दायित्व पे चलते हैं। हाँ, क्योंकि वो देश के लिए सोचेंगे तो अच्छे ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो वो जिस प्रकार कहेंगे उस प्रकार हम चलेंगे। अच्छा, राजस्थान में योगी बाबा, खासकर बुलडोजर बाबा को लेकर क्या लोग समझते हैं, क्या कहते हैं? अरे, वो एक मिसाल है देश के लिए। क्या है? एक मिसाल कायम करने वाली चीज है। एक मुख्यमंत्री तो है ही सही, लेकिन एक देश को एक बेटे के रूप में भी उनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, एक देश के बेटे के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। भारत माँ के लाल उनको बताए जाते हैं। ठीक है, भारत माँ के 4 सपूत बताए जाते हैं। अब 4 कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है और योगी आदित्यनाथ जी है। अब ये 4 कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों हैं। वो कहते हैं ना, जब भी दुनिया में विडंबना आई है, भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर के भारत को संभाला है। तो इसी प्रकार ये कलयुग है, इसमें कुछ गलत चीजें घट रही हैं, तो चारों के रूप में चारों भाई विराजमान यहाँ हो गए और चारे अपने अपने हिसाब से कि प्रभु श्री राम ने जब वनवास लिया तो भरत जी ने राज संभाला। इसी प्रकार कुछ न कुछ दायित्व है, सब अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। ये मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा जिज्ञासा है कि आपने मान लीजिए अखंड भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर ये यात्रा निकाला है, तो इसके अलावा ये आपका व्यक्तिगत चॉइस था या इसके अलावा इसको भी तो निकाला जा सकता है कि देश में बेरोजगारी है, यहाँ पर शिक्षा में कमी है, तो उसको कहीं ना कहीं आप अपने देश में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, तो उसको लेकर भी तो यात्रा अगर निकाल सकते हैं। ये सब उसी तात्पर्य से लेकर के मेरी यात्रा निकल रही है। कुछ न कुछ जो चीजें चल रही हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के मैं नंगे पैर यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है, सब चीज का महत्व मैं रखता हूँ। हाँ, सब चीज का उद्देश्य है मेरे पास। ऐसी बात नहीं कि एक ही चीज का उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ। 1000 चीजें तो 900 चीज का उद्देश्य तो मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर 900 चीजें तो 1000 चीज का, एक 800 चीज का उद्देश्य मेरा है। ठीक है, एक मैं बड़े लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बाकी कुछ चीजें मेरे लिए रखता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े फेमस हैं। हाँ, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अखंड भारत की मांग करते हैं, तो वो हमारे दादा गुरु है। वो हमारे दादा गुरु है, बड़े हैं। ठीक है, हम तो हाँ उनकी बराबरी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम उनको दिल से मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि जो देश के प्रति सोचेगा उसके प्रति हम सोचेंगे, जो देश के लिए सोचेगा उसके लिए हम सोचेंगे। वो हमारे देश के लिए एक मिसाल है। ठीक है, वो भी एक जमाने में मेरे जैसे ही थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। क्या? उनसे मुझे, वो जाति से ही ब्राह्मण है, लेकिन वो अपने आप को कभी ब्राह्मण नहीं कहता, वो हिंदू लगाते हैं। ठीक है, मैं हिंदूवादी हूँ, देश का बेटा हूँ। तो एक दिन का समय जो था, तो वो भी हाथ में झोला लेकर के चलते थे, परेशान दुखी रहते थे, लेकिन उनका कोई वीडियो देखा था कि एक दिन आएगा समय। ठीक है, तो आज अच्छा समय भगवान ने उनकी सुनी। हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी शंकर भगवान का 11 रुद्र अवतार है और मैं महादेव जी का भक्त हूँ। बात ये है कि वो हनुमान जी के और मैं महादेव जी का, यानी कि दोनों एक ही कंट्री के हैं।
ठीक अच्छा, है। लोग कहते हैं उनके बारे में हाँ। कि वो कोई भविष्य वगैरह नहीं बताते हैं, वो तो माइंड रीडर है, इसमें नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वो कभी किसी का भविष्य बताते हैं और ना कभी वो किसी के माइंड रीडर है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका तात्पर्य यूं है कि वो जो भी बताते हैं सिर्फ एक विश्वास पे, एक लगन पे बताते हैं और हनुमान जी के विश्वास पे बताते हैं। हनुमान जी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं और जो बताते हैं वो पूरा हो भी जाता है। ये सिर्फ लोगों की मानसिकता है, मैं कुछ नहीं मानता हूँ कि वो माइंड रीडर है, वो फ्रॉड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर धाम, आई एम लॉट, गुड लक। यात्रा पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या उद्देश्य है आपका और इसके अलावा क्या करना चाहेंगे? जिएंगे भी देश के लिए और मरेंगे भी देश के लिए। आखिरी सांस तक देश के लिए नाम कर देंगे। इस देश को ना कभी झुकने देंगे, ना कभी बिकने देंगे। ये मेरी आखिरी सांस तक मैं देश के नाम कर देता हूँ और कर दी है मैंने। जिस दिन 22 मई 2023 से जब निकला था, उसी दिन से मेरी लास्ट सांस मैंने देश के नाम कर दी थी। तो मैं जीऊंगा भी देश के लिए और मरूंगा भी देश के लिए। देश मेरे लिए सर्वोपरि है, देश मेरे लिए सर्वप्रथम आता है। मेरे जो युवा भाई जो है देश के अंदर, जो मेरी माताएं बहनें हैं, जो भी हैं, उनके लिए मैं सर्व कामना करता हूँ। उनकी खुशहाली के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। राम जी, आपसे मिलके अच्छा लगा और हम कामना करते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो।